और इस विशाल हजूम को संबोधित करने का कष्ट करें आदरणीय अतुल यादव। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन कर रहे भाई आशीष जी मंच पर आज इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने और लगातार जब से ये यात्रा शुरू हुई लगातार इस जिले के नौजवानों का सहयोग करते रहे आदरणीय मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पे बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, उपस्थित भाई प्रेमदास जी, बहुत बहुत सम्मानित सत्यपाल जी, जिला समाजवादी पार्टी के जिला महिला की अध्यक्ष सीमा जी और उनकी पूरी महिला शक्ति जो यहाँ उपस्थित है और तमाम मंच पे जो नेता उपस्थित हैं, जो हमारे सभी रिटायर्ड ऑफिसर यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मैं आज के इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी खुशी है कि आज जिस यात्रा में हम सम्मिलित हुए, ये यात्रा प्रतीक है इस बात का कि जो इटावा जिले का युवा है वो यकीनन इस आजादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और ये एक बहुत बड़ा संदेश जिले ही नहीं प्रदेश के अंदर जाता है कि इस जिले के जो युवा साथी हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने देश इस भारत को और हमें जो आजादी मिली है वो किस तरीके से मिली है इसको भली भांति जानते हैं। आज के दिन में बहुत संक्षेप में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत लंबी यात्रा है और काफी गर्मी आप लोगों को काफी दूर तक जाना है। मैं बहुत संक्षेप में यही आपसे कहूंगा कि जैसे एक व्यक्ति के शरीर के जो जान होती है वो उसका दिल होता है, हमारे देश की जो जान है वो हमारा संविधान है। और आज हमें फक्र होता है ये कहते हैं कि हम बाकी देशों से इसलिए अलग हैं क्योंकि हमें हमारी ताकत संविधान से मिलती है। आज इस भारत देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो या अमीर हो, पुरुष हो या महिला हो, इस देश का वासी हो या किसी दूसरे देश से आके शरण लेने वाला कोई निवासी हो, उसको भी बराबर का अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार द्वारा समय समय पे इस संविधान में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश की आत्मा को झंझोड़ने का काम कर रहा है। समय समय पे लोकसभा के द्वारा जो बिल पारित होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की आत्मा को छंछन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि आपको हमें जागना होगा। आज हमारे आने वाली पीढ़ी की वजूद का सवाल है, हमारे आपके भविष्य का सवाल है और ये भविष्य तभी सुरक्षित होगा अगर हमारा संविधान जैसा था, जैसा बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया, जिसके तले हम सब, जिसके आचरण में हम सब एक बराबर से रह के आए हैं, तो अगर वो बदला जाएगा तो मैं समझता हूँ देश की आत्मा को बदलने का प्रयास किया जाएगा। आज पूर्व में लोकसभा चली, आपने हमने देखा कई सारे ऐसे बिल पास किए गए जो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं, जिन पे चर्चा होनी चाहिए। आज हम आप यहाँ उपस्थित हैं, अगर हमारे आपके साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग न्याय के लिए किसकी तरफ देखते हैं? पहले पुलिस प्रशासन की तरफ देखते हैं। पुलिस प्रशासन जब हमें न्याय नहीं देता तो हम कोर्ट और न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। अगर उसी न्यायपालिका को अपना सम्मान बचाने में खतरा होगा तो हमें आपको कौन हक दिलाने का काम कर पाएगा? ये हमें आपको सोचना चाहिए। इस देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है, उसके जो सबसे बड़े CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आज अगर उन्हें कई ऐसे पदों से हटाया जाएगा जो आने वाले समय में, जैसे चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है, वो प्रमुख ये देखता है कि देश के अंदर कहीं भी कोई चुनाव होगा वो सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जो सरकार के
नुमाइंदे हैं, जो सरकार चलाने वाले, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या उनकी सरकार के मंत्री हो, अगर उनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो निश्चित ही वो न्याय नहीं दे पाएंगे। निष्पक्ष न्याय के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो उसकी प्रक्रिया भी निष्पक्ष होनी चाहिए, जो संविधान में हमेशा रही थी, लेकिन आज उसको बदला जा रहा है। याद रखिएगा 2024 का जो चुनाव है वो हमारे लिए आपके मरण का या जीवन का चुनाव होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये संविधान में बदलाव हो रहे हैं। ये संविधान बदलाव होते होते कब हमारे आपके घर तक ये आग आ जाएगी हमें आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमें आपको जागरूक होना होगा। इस इटावा की आज की इस यात्रा से सिर्फ यही संदेश नहीं कि हम लोग उन शहीदों के लिए हैं, हम आज से ये भी कहना चाहिए कि हम जो शहीद रहे उनकी याद में यात्रा निकालते हैं, लेकिन हम अपने संविधान को बचाने के लिए भी इस यात्रा को आगे निकालते हैं। आज तो हम इसके लिए शहीदों को याद करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि अगले साल से जब यात्रा निकालिए तो संविधान बचाओ यात्रा भी तुम्हें हमें निकालनी पड़ जाए। इसीलिए जागरूक हो जाइए। हम समाजवादी हैं, आप हमने मिलके इस देश की आत्मा को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। समाजवादियों ने हमेशा सबकी बात की है, समाजवादियों ने हमेशा सबके विकास के लिए काम किया है। जब जब सरकार रही, चाहे स्वर्गीय नेताजी की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, जब जब विकास कार्य हुआ है, सब समाज के लिए अगर विकास हुआ है तो उससे समाजवादी पार्टी ने विकास किया। इसलिए इस देश के लिए अगर कोई भी जवाब हो सकता है इस संविधान को बचाने का तो समाजवादी विचारधारा ही। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन ऐसा दिन है जहां हम उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम एक छत के नीचे एक अधिकार के साथ जीने वाले काम करते हैं। आज अगर उनके साथ गलत होता है, आज संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है, तो मैं समझता हूं उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया, कहीं ना कहीं उनका भी अपमान ये सरकार करने का काम करती है। आए हुए सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद देता हूं और बड़े पैमाने पे जो सुनील और उनकी पूरी टीम है, जो आज से नहीं दशकों से इस यात्रा को निकाल रही है और हर साल भव्य ही रूप, बड़े से बड़ा रूप इस यात्रा का होता जा रहा है। तो हर उस एक व्यक्ति जो इस यात्रा में शामिल होता है, पंक्ति का हर वो आखिरी व्यक्ति जो आज मुझे यहाँ मिल सकता है, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने भी हमारे इस इटावा का, इस जिले का सम्मान बढ़ाने में जो आपने काम किया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप लोग हम लोगों को याद करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि आपके साथ डट कर हम लोग खड़े रहे, तो हर मोड़ पे, हर दुख पे, हर दर्द पे और हर खुशी में आपका साथ देने के हम सब लोग तत्पर रहेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि को बुलाऊं उससे पहले हमारे एक साथी श्री कन्हैया यादव जी, माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को गदा भेंट करना चाहते हैं। वे आए और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को गदा भेंट करना।